दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। यहां पर दोस्तों कितना डिविडेंड दिया है, रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी, फाइनेंशियल कैसे रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्या कंपनी ने प्रॉफिट किया है, कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ है, कंपनी के टोटल एक्सपेंस कितने हुए हैं, क्या इस बार जो है कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है या फिर पिछले मुकाबले काफी वीक नंबर्स रहे हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और टीसीएस के नंबर्स में दोस्तों क्या क्या यहां पर नजर आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी ने क्या कोई डिविडेंड दिया है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे ना तो 11 रुपए प्लस 46 रुपए, ठीक है। ये जो 46 रुपए का डिविडेंड है ना, ये स्पेशल डिविडेंड है, ठीक है। तो अगर टोटल आप करोगे तो 57 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट रहेगी यहां पर आप देख सकते हो 17 जनवरी 2026, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, 17 जनवरी 2026 की रिकॉर्ड डेट है और 46 प्लस 11 आपका 57 रुपए का डिविडेंड दिया है इस बार टीसीएस ने दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो हम सबसे पहले देखेंगे। बाकी तो आप यहां पर इनका जो अपना रहता है वो सिस्टम है, बाकी हम मेन रिजल्ट पर फोकस करेंगे कि रिजल्ट किस तरह से रहे हैं दोस्तों, उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर रेवेन्यू की दोस्तों, कि रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया है या फिर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू की अगर हम बात करें कि रेवेन्यू कितना हुआ है, अगर हम पिछले साल की बात करें तो 63,973 करोड़ का रेवेन्यू था दोस्तों पिछले साल में। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 65,799 करोड़ का जो रेवेन्यू था। इस बार की अगर हम बात करें तो 87 करोड़, ठीक है। ये इसका रेवेन्यू रहा है, मतलब 67,000 के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, पिछले साल के मुकाबले भी ग्रोथ है छोटी सी, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी छोटी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू तो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों टीसीएस में, क्योंकि काफी भाइयों को ना कमेंट्स करेंगे कि भाई टीसीएस के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं। वो उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। क्या टीसीएस नीचे गिरने वाला है, तो ये सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंस देख लेते हैं भाई, एक्सपेंस कम होते हुए नजर आए हैं या फिर बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो यहां पर अगर आप देखो 48,550, फिर 49,463 और यहां पर 50,736। तो कहीं ना कहीं देखिए तो खर्चे तो कंट्रोल में हैं दोस्तों, ठीक है। एक्सपेंस में ज्यादा मुझे डिफरेंस नजर नहीं आया है कि आप बोलो भाई एकदम से खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हों, तो दिक्कत तो उतनी ज्यादा मुझे नजर नहीं आई है। पर यहां पर अगर आप प्रॉफिट देखोगे ना दोस्तों, प्रॉफिट में कहीं ना कहीं दिक्कत नजर आ रही है। प्रॉफिट का क्या सीन है कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो 12,444 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों। फिर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 12,131 करोड़ का प्रॉफिट था। अब अगर आप देखोगे ना तो 10,720 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और जो मार्केट का अनुमान था वो था 13,000 से ऊपर का, मतलब 13,000 प्लस तो था ही कि भाई 13,000 प्लस जो है इसका जो जाने वाला है प्रॉफिट। पर प्रॉफिट कितना शो किया है यहां पर 10,720। तो काफी ज्यादा गिरावट आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, और ऐसा आपको कल शेयर्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। गैप डाउन खुलेगा या फिर गैप अप के चांसेस मुझे तो उतने ज्यादा नहीं लग रहे हैं, पर गैप डाउन के चांसेस ज्यादा हैं और इसमें थोड़ी गिरावट आपको देखने को जरूर मिलेगी, वो भी प्रॉफिट्स के चलते। और जो प्रॉफिट्स इनके कम हुए हैं ना, उसमें कुछ इस पर एक्शन वगैरह भी लिए गए थे कंपनी की के ऊपर, और जो एम्प्लॉयज वगैरह को निकाला गया था, इस तरह की कोई इनकी चीजें थी। बाकी जो इनका सिस्टम था इसमें काफी ज्यादा खर्च इनका हुआ था, जिसके कारण खर्चों में कमी देखने को मिल रही, मतलब आपके प्रॉफिट्स में कमी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर अगर आप ना ये अगर आप देखोगे टोटल यहां पर इनकम फॉर द पीरियड, तो इसमें भी कमी है भाई, सभी जगह आपको कम कम ही नजर आएगा। प्रॉफिट्स में काफी ज्यादा मार पड़ी है इस बार दोस्तों। बाकी ईपीएस की बात करें, ईपीएस कितना है तो पिछले साल 34 रुपीज के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 33.37 के आसपास था।
अब अगर आप देखोगे तो 29.45 देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस में भी कमी देखने को मिल रही है और ये भी एक नेगेटिव संकेत है दोस्तों, ठीक है। प्रॉफिट्स में कमी, ईपीएस में कमी, रेवेन्यू में भी उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है कि आप बोल दो कि भाई 40 से 30 से 40% रेवेन्यू बढ़ा है, ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा है। हल्का सा रेवेन्यू बढ़ा है, बाकी ज्यादा कुछ जहां पर नजर नहीं आ रहा है। हाँ, खर्चे कंट्रोल में है, बाकी मैं तो दोस्तों एवरेज ही मानूंगा, हालांकि एवरेज से भी थोड़ा कम मानूंगा, ठीक है। आपको अगर लगता होगा रिजल्ट एवरेज हैं, पर मुझे एवरेज भी नहीं लगते हैं, थोड़े से कम लगते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों डिविडेंड का, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 57 रुपए का डिविडेंड जहां पर कंपनी ने अनाउंस किया है। यहां पर आप देख सकते हो 11 रुपए और 47 रुपीज के आसपास, जो 46 रुपीज का जो डिविडेंड है वो स्पेशल डिविडेंड के नाम से ये कंपनी आपको दे रही है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू कहां कहां से आया है, वो चीजें आप यहां पर पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन से सेगमेंट से जो रेवेन्यू आया है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से इतना रेवेन्यू बना है, मैन्युफैक्चरिंग से इतना रेवेन्यू बना है, फिर कंज्यूमर बिजनेस से इतना रेवेन्यू बना है, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से कितना रेवेन्यू बढ़ा है। तो टोटल यहां पर जो 6787 का रेवेन्यू बना है वो पूरा इंक्लूड और पूरा डिटेल में यहां पर दिया गया है कि कितना रेवेन्यू कहां कहां से आया है। आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग से 6580 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, कंज्यूमर बिजनेस से 10,581 करोड़ का बिजनेस हुआ, और फिर कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से आपका कितना 9,902 करोड़ का प्रॉफिट जो आपका रेवेन्यू हुआ है। तो टोटल इनको मिलाकर 67 आपको देखने को मिल रहा है। और पिछले साल 65 था, उससे पहले पिछले क्वार्टर 65 था, और उससे पिछले साल जो है 63 था। तो उतनी भी बड़ी ग्रोथ नहीं है, छोटी सी ग्रोथ है दोस्तों रेवेन्यू में। अब प्रॉफिट्स क्यों कम हुए हैं, यहां पर अगर आप देखोगे ना ऑपरेटिंग इनकम, तो यहां पर और प्रॉफिट्स आप देख सकते हो क्यों कम होते हुए नजर आए हैं। हालांकि इन्होंने प्रॉपर दिया हुआ है कि इस हिसाब से जो सिस्टम था इनका, अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने सेगमेंट रिजल्ट की बात करें तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस में 6,861 का है, और मैन्युफैक्चरिंग टोटल इन्होंने 18,269 का बनाया। पिछली बार तो रहा था 17,978 का, और पिछले साल तो इसके अकॉर्डिंग तो सही है, ठीक है। पर अगर ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होती हुई नजर आई है। अदर इनकम को भी अगर आप इंक्लूड करोगे इसमें 12,960 में, अगर आप अदर इनकम को इंक्लूड करोगे तब जाकर दोस्तों जहां पर 14,000 के समथिंग जो है टोटल प्रॉफिट निकल कर आ रहा है बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल कर आ रहा है 14,078 के आसपास, ठीक है। तो पिछली बार तो 16,068 था पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल की बात करें तो 16,666। तो भी दोस्तों जहां पर अदर इनकम को भी अगर आप इंक्लूड करोगे तो भी यहां पर उतना बढ़िया चीजें नजर नहीं आ रही हैं प्रॉफिट के चलते, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो थोड़ी सी दिक्कत देने वाली हैं। बाकी दोस्तों ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो मुझे एवरेज से भी दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी डिविडेंड दिया है, अच्छी बात है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।